बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बता दिया कि कैसे पायरुवेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है उससे एसिटाइल को ए बनता है जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है। अब एसिटाइल को ए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा क्योंकि क्रिब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर नहीं होता। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दाखिल हो जाता है तो एसिटाइल को ए जो कि एक 2 कार्बन कंपाउंड है ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलता है। ऑक्जेलो एसीटेट खुद 4 कार्बन कंपाउंड है। ऑक्जेलो एसीटेट और एसिटाइल को ए दोनों मिल जाते हैं और सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट बनाते हैं। एसिटाइल को ए 2 कार्बन कंपाउंड है, ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है। दोनों कंबाइन होके सिट्रेट बनाते हैं जो कि एक 6 कार्बन का कंपाउंड है। इसके स्ट्रक्चर में या इसके स्केलेटन में 6 कार्बन होते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आता है? फिलहाल ये परेशानी छोड़ दो, मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, समझा दूंगा कि ऑक्जेलो एसीटेट कहाँ से आता है। फिलहाल इसको भूल जाओ, बस ये 2 पॉइंट आप याद रखो कि ये और ये मिलके सिट्रेट बनाते हैं। यहां पर जो एंजाइम कैटालाइज करता है इस रिएक्शन को उसका नाम है सिट्रेट सिंथेज। सिट्रेट सिंथेज बहुत हाईली रेगुलेटेड एंजाइम है, बहुत ही हाईली रेगुलेटेड एंजाइम है। कैसे? जब सिट्रेट की जरूरत पड़ती है तो सिट्रेट सिंथेज आएगा, जब सिट्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सिट्रेट सिंथेज एंजाइम नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो इसका मतलब है सिट्रेट नहीं बनेगा। इन दोनों के मेल वाले रिएक्शन को, इन दोनों के कॉम्बिनेशन वाले रिएक्शन को सिट्रेट सिंथेज कैटालाइज नहीं करेगा। कैटालाइज नहीं करेगा इसका मतलब ये है कि सिट्रेट सिंथेज नहीं बनेगा। सिट्रेट सिंथेज जब नहीं बनेगा तो ये कोई बातें हैं जिसकी वजह से नहीं बनेगा। नंबर 1, 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा और नतीजतन सिट्रेट नहीं बनेगा। नंबर 1, जब सेल में बहुत ज्यादा एटीपी मौजूद हो, जब सेल में बहुत ज्यादा एटीपी मौजूद होते हैं तो ये सिट्रेट सिंथेज पे एक नेगेटिव असर करता है। सिट्रेट सिंथेज पे ये नेगेटिव असर करेगा। नंबर 2, जब बहुत ज्यादा सिट्रेट मौजूद हो तो तब भी सिट्रेट सिंथेज एंजाइम पर एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के जरिए असर होगा और सिट्रेट सिंथेज एंजाइम नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मजीद सिट्रेट नहीं बनेगा। ऑलरेडी सेल में सिट्रेट बहुत ज्यादा है तो मजीद सिट्रेट बनने की जरूरत नहीं है। तीसरा पॉइंट जो कि सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को नेगेटिवली अफेक्ट करता है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ सक्सिनाइल को ए। जब सेल में सक्सिनाइल को ए बहुत ज्यादा मौजूद होगा तो सिट्रेट सिंथेज नहीं बनेगा। सिट्रेट सिंथेज पर सक्सिनाइल को ए के कंसेंट्रेशन का एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ज्यादा कंसेंट्रेशन है सक्सिनाइल को ए का, सिट्रेट सिंथेज नहीं बनेगा। कम कंसेंट्रेशन है सक्सिनाइल को ए का, सिट्रेट सिंथेज ज्यादा बनेगा। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि
सिट्रेट सिंथेज एंजाइम को रेगुलेट करेंगे, लेकिन नेगेटिव फीडबैक देंगे। एक ऐसा भी फैक्टर है, एक ऐसा भी पॉइंट है जिसकी वजह से सिट्रेट सिंथेज एंजाइम पर पॉजिटिव असर पड़ेगा। एडीपी की प्रेजेंस सिट्रेट सिंथेज की फॉर्मेशन को बढ़ाएगा। जितने ज्यादा एडीपी सेल में होंगे उतना ज्यादा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम बनेगा। जितना ज्यादा सिट्रेट सिंथेज एंजाइम बनेगा उतना ज्यादा इन दोनों के मेल या कॉम्बिनेशन को ये कैटालाइज करेगा और नतीजतन ज्यादा से ज्यादा सिट्रेट बनेगा। क्यों? सिट्रेट जब आगे जाएगा तो एटीपी प्रोड्यूस होंगे। एटीपी एडीपी से बनते हैं। एडीपी बहुत ज्यादा थे, अब उनका कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा एटीपी में। ठीक है, अगर एटीपी डायरेक्ट नहीं बनते तो आपको एनएडी जो कि एनएडीएच में कन्वर्ट होता है यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें आपको ये नजर आएगा कि अब एटीपी एनएडीएच से बन रही है। तो एटीपी तो एडीपी की कन्वर्शन है एक्चुअली। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब एनएडीएच जाता है तो वहाँ एटीपी प्रोड्यूस होंगे।